आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस जगह पर है, हमारे पीछे देख रहे होंगे, यह समतामूलक चौक है। और हम जहां पर खड़े हैं, ये जो पीछे स्टेचू देख रहे हैं, जो प्रतिमा देख रहे हैं, वो ज्योतिबा राव फूले की है, जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं इस देश में, जिन्होंने पिछड़ों को, दलितों को शिक्षा के प्रति सबसे पहले उनको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। और लड़ाई कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो उस तरह की लड़ाई थी कि जब इन्होंने सबसे पहले दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा प्रदान करने की या शिक्षा दिलाने की मुहिम छेड़ी थी, उस वक्त उनके परिवार में उनके पिताजी ने उन्हें एक बात कही थी कि या तो तुम दलितों और पिछड़ों के लिए यानी शूद्रों के लिए विद्यालय खोल लो या फिर इस घर से बाहर निकल जाओ। अब उन्होंने जो शर्तें रखी थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप विद्यालय खोलोगे तो तुम्हें अपने घर से हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन उस वक्त ज्योतिबा राव फूले ने वो बात कही थी और अपने पिताजी से कहा था कि आप हमें घर से बाहर जरूर निकाल दीजिए, लेकिन मैं इस देश में शूद्रों के लिए शिक्षा का प्रावधान जरूर करूंगा, उनके लिए विद्यालय जरूर खोलूंगा। एक वक्त था इस देश में, कहा जाता है कि वो कहानी 3000 वर्ष पूर्व की है कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा दिलाने के लिए ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पत्नी को खुद पढ़ाया और पढ़ा करके तमाम महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए उन्होंने घर से बाहर भेजा था। अब हम इतनी बड़ी लंबी चर्चा क्यों कर रहे हैं, उस पर भी हम एक बात कहें कि क्यों इस देश में ज्योतिबा राव फूले यानी फूले नाम को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। ये ज्योतिबा राव फूले की पत्नी जो सावित्रीबाई फूले थी, उन पर एक फिल्म अनुराग कश्यप के द्वारा फिल्म बनाई गई है फूले नाम से, उसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। सोचिए, एक तरफ इस देश में क्या हो रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, तमाम बड़े बड़े मुगलिया शासकों के बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, तमाम इतिहासों को खोद करके एक तरह से कहें तो मस्जिदों में मंदिर खोदने का जो मुहिम है वो इस देश में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो फूले फिल्म है, जिसे अनुराग कश्यप ने जो उनके निर्माता हैं, उनको लेकर के जो पूरे देश में कंट्रोवर्सी है, अनुराग कश्यप ने एक बात कही जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और वो भी राजपूत समाज से आते हैं। अनुराग कश्यप ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से जातिवाद भरा हुआ है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद मोदी जी कहते हैं कि इस देश में जाति का कोई स्थान नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन वहीं जो अनुराग कश्यप है, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, और अब जाकर के उन्होंने जो फूले फिल्म बनाई है, उस पर उन्होंने कहा कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री में जाति, पूरी तरह से जातिवाद, जो जाति का विद्वेष है वो भरा हुआ है। अब उसको लेकर के जो ब्राह्मण समाज है लगातार हमलावर है, और उस फिल्म में जो फूले फिल्म आ रही है उसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि सावित्रीबाई फूले किस तरह से संघर्ष करती हैं। एक दौर में जब शूद्रों को पढ़ाई लिखाई का कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस वक्त में ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अन्य घरों में भेजा कि जाओ और जा कर के इस देश की महिलाओं को शिक्षित बनाओ। और शिक्षित बनाने के बाद ही जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी इस देश में समानता आएगी। जब सावित्रीबाई फूले बताया जाता है इतिहास में, 3000 साल पहले के इतिहास में बताया गया कि सावित्रीबाई फूले जब घर से बाहर निकलती हैं, इस देश के महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उस वक्त उनके ऊपर गोबर फेंके गए थे, उनके ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी। और उस वक्त इतिहास में ये भी लिखा गया कि सावित्रीबाई फूले ये सब सारी प्रताड़नाएं सहते हुए भी कभी हार नहीं मानी और अपने आंदोलन को हमेशा गति दी, महिलाओं को शिक्षित बनाया। अपने घर से जब वो निकलती थी तो अपने बैग में 2-2 साड़ियाँ लेकर के निकलती थी। एक साड़ी वो बैग में रखती थी और दूसरी साड़ी को पहन करके जाती थी। जहाँ वो पढ़ाने के लिए जाती थी, वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी वो जो साड़ी थी जिसे पहन करके निकलती थी,
वो गंदी हो जाती थी, इसलिए कि उनके ऊपर अंडे फेंके जाते थे, उनके ऊपर गंदे जो है मतलब गंदी चीज़ें फेंकी जाती थी, गोबर फेंके जाते थे, कीचड़ उछाले जाते थे, फेंके जाते थे। वो जाती थी जहाँ पढ़ाने के लिए, उस साड़ी को धुल करके वहीं टांग देती थी और जो बैग में साड़ी लेकर के जाती थी वो पहन करके महिलाओं को शिक्षित बनाती थी। ये इतिहास कहा गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास में लिखा हुआ है, जिसे अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म में फिल्माया भी है। तो वो सब सारी चीज़ों को लेकर के ये कहा गया कि ब्राह्मणों के खिलाफ, जिन्होंने शिक्षा के अधिकार से इस देश के लोगों को रोका था कि नहीं, शिक्षा शूद्रों का अधिकार नहीं है, महिलाओं का अधिकार नहीं है, वो सारी चीज़ें जब फिल्मों में आई तो उसका अब जम करके विरोध हो रहा है। उसको लेकर के हम खबरें इसलिए कर रहे हैं कि ज्योतिबा राव फूले की देखिए पीछे जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा क्यों लगी, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन जो अभी फूले फिल्म को लेकर के जिस तरह से देश भर में कंट्रोवर्सी है, उसे लेकर के अब लोगों के मन में तरह तरह की वो जिज्ञासा होगी कि वो फिल्म कैसी है। 3000 साल पहले का इतिहास कैसा रहा होगा, जिस इतिहास को आज किसी भी तरह से फिल्मों में ना आए, लोगों के बीच ना आए, जिस वजह से उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लोग हमलावर थे और अनुराग कश्यप को बहुत कुछ भला बुरा कह रहे थे। अनुराग कश्यप ने कमेंट किया, जिसे हम अपने इस कैमरे पर इसलिए नहीं कहेंगे कि वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर हम फला चीज़ हम नहीं करना चाहें, मतलब हम नहीं करेंगे, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने कही, जिसको लेकर के पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी है। सबसे बड़ी जो ज़रूरत है इस देश की महिलाओं को, इस देश की लड़कियों को, इस देश के तमाम उन युवाओं को ये बात जानने की आवश्यकता होगी। ये बात उनको जाननी चाहिए कि सावित्रीबाई फूले कौन थी, जिन्होंने सबसे पहले इस देश की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया था। वो सारी चीज़ें फिल्मों में फिल्माई गई हैं। कुछ चीज़ें और हैं जिसे हम बताना चाहते हैं कि वो जो सावित्रीबाई फूले थी, सावित्रीबाई फूले की जो है जो कहानी कही गई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें फिल्माई जा रही, जिसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उससे पहले एक चीज़ और हम बता दें, जो सबसे बड़ी बात ज्योतिबा राव फूले ने अपने घर से भी बगावत करते हुए कही थी। सामंतियों से तो बगावत थी, तमाम और जो वाद चल रहे थे, प्रतिवाद चले, तो उनसे बगावत थी। उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूद गए, इतने अनर्थ एक अविद्या के कारण हो गए थे। सोचिए कि शिक्षा का कितना बड़ा जो है इस देश में, क्या पूरी दुनिया में शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है, जिसे ज्योतिबा राव फूले ने क्रांति के रूप में लिया और बहुत बड़ी क्रांति इस देश में लाई थी। एक बात साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि CBFSC की तरफ से मेकर्स को इस फिल्म से मांग, महार और पेशवाई जैसे शब्द को हटाने के लिए कहा गया है। अब इस बात को समझिए कि मांग, महार और पेशवाई, ये जो सारी चीज़ें थी, जो शब्द है, ये हटाने की बात कही गई कि ये शब्द आप हटाइए। उसके साथ साथ झाड़ू लिए हुए आदमी को भी आपको नहीं दिखाना है। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि सावित्रीबाई फूले पर जो गोबर फेंकने का सीन है, उसे हटा करके उपले फेंकने का सीन डालिए। मतलब उपले का मतलब ये समझिए कि जो गोबर से बनते हैं उपले, जिसे जो जलाने के काम आते हैं, जिन्हें चिपरियाँ भी हम कहते हैं, उसे दर्शाने की बात कही गई है। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि जिस हम इतिहास के बारे में इस फिल्म बताने जा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि 3000 साल पहले का इतिहास है, उसे 3000 हटा करके कई साल पुराना मतलब उसमें कहा जाए, उसमें बताया जाए 3000 साल पहले। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जो लोग कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात को ये समझिए कि 3000 साल पहले की बात करेंगे तो लोग इस देश के और दुनिया के खोजेंगे कि आखिर 3000 साल पहले का इतिहास इस देश का क्या था, उसमें अच्छाइयाँ क्या थी और कमियाँ क्या थी। लोगों की जिज्ञासा बढ़ेंगी। इसलिए विरोध पर सीधे CBFC ने उस पर कहा है कि इसे कई साल पुरानी कहानी के रूप में प्रदर्शित करिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बताएंगे, क्योंकि ये जो फिल्म है वो इस देश के तमाम मूल निवासियों को देखने की ज़रूरत है और उन्हें देखना चाहिए एक बार। फिल्म रिलीज पर जो तलवार लटकी हुई है कि फिल्म जो रिलीज़ नहीं हो पा रही है, जिस पे अनुराग कश्यप ने कहा
कितना ज़्यादा कूट कूट करके इस फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद भरा हुआ है कि इस फिल्म को रिलीज़ नहीं करने दिया जा रहा है, देरी हो रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं जो करेंगे और बताते रहेंगे आपके बीच में कि क्या सच्चाई है, आखिर क्यों ऐसी फिल्मों को इस देश में रोका जा रहा है, वास्तविक इतिहास से इस देश के लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, लोग इस देश के इतिहास न जान पाएँ। ये सब सारी चीज़ें अपनी खबरों में हम ज़रूर करके बताएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत सारी और वीडियो देखने के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।